अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने मौत को शिकस्त देने का दावा किया था। ऐसा मुल्क जो तारीख की एक खुली किताब है, जहां का सहरा आज भी पुकार पुकार कर कहता है कि दुनिया वालों देख लो तकब्बर करने वालों का अंजाम क्या होता है। और हाँ, यहाँ के पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, रात को बातें भी करते हैं। क्या बातें? 2 मिनट रुक जाएं, रूह कांप जाएगी। ये एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी अहरामों के अंदर ऐसी बिजली और मकनातीसी लहरें दरियाफ्त हो रही हैं जिनका मुकाबला जदीद साइंस भी नहीं कर सकी। लेकिन दोस्तों रुक जाएं, ये बिजली वाली बात सुनकर नासा के साइंटिस्ट भी माथा पकड़ कर बैठ गए। वो क्या है, वीडियो के एंड में सबूत के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा मुल्क है जहाँ के बादशाहों ने अपनी कब्रें ऐसी बनाई जो आज भी स्पेस से नजर आती हैं? और वो कौन सा मुल्क है जो 2 मिनट में पूरी दुनिया की मईशत तबाह कर सकता है? इस मुल्क में एक ऐसा पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली गिराई थी। एक ऐसा मुल्क जहाँ आज भी कुछ लोग छुप कर फिरौन की इबादत करते हैं। जी हाँ, इबादत। सबूत चाहिए तो वीडियो को पूरी देखना, वरना पूरी बात समझ नहीं आएगी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। लेकिन दोस्तों रुक जाएं, मिस्र का नाम सुनकर तालियां मत बजाना, क्योंकि अभी मैं आपको वो मिस्र दिखाऊंगा जिसको देखकर आप कहेंगे या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया। आज की वीडियो में हम आपको मिस्र की 450 बिलियन डॉलर की मईशत से लेकर इसकी अजीम तारीख तक सब कुछ बताएंगे। जीडीपी तो बहाना है दोस्तों, असल में मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जिसको देखकर दुबई के शेख भी कहते हैं भाई कुछ तो रेम कर। हम देखेंगे कि कैसे इस मुल्क ने अपनी मईशत के बिलबोते पर सहरा के बीचों बीच दुबई से भी जदीद शहर खड़ा कर दिया है। मिस्र के अहराम जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है, वहां से लेकर यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी तक सब कुछ जानेंगे। और आपको वो कब्रिस्तान दिखाएंगे जहाँ लोग मुर्दों के साथ सोते हैं। और वो पहाड़ भी दिखाएंगे जहां अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली गिराई थी। चलें अब निकलते हैं मिस्र के एक तारीखी और शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इजिप्ट का कुल रकबा 10,01,450 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की कुल आबादी 11 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है। मिस्र में हर साल 20 लाख नए बच्चे पैदा होते हैं, यानी हर साल एक नया शहर आबाद हो जाता है। मिस्र के बॉर्डर सूडान, लीबिया और इसराइल से लगते हैं। इसके अलावा एक तरफ मेडिटेरियन सी और एक तरफ रेड सी लगता है। मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीका में आता है, जबकि कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, जिसे उर्दू में काहिरा कहते हैं। ये मिस्र का दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि पूरी अरब दुनिया का सकाफती और सियासी मरकज़ है। यहाँ के लोगों की फिरौनों जैसी अय्याश ज़िंदगी और महंगी तरीन गाड़ियाँ हर किसी को हैरान कर देती हैं। इजिप्ट की 25% जीडीपी अकेला कायरा जनरेट करता है। दोस्तों चलें अब चलते हैं उस शहर की तरफ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जिसे जदीद मिस्र का चेहरा भी कहते हैं। सहरा के बीचों बीच 58 बिलियन डॉलर से बसाया जाने वाला ये शहर दुबई को टक्कर दे रहा है। यहाँ अफ्रीका की बुलंद तरीन इमारत आइकॉनिक टावर भी बनाई गई है। ये एक स्मार्ट सिटी है जहां ट्रैफिक से लेकर बिजली तक सब कुछ एआई कंट्रोल कर रहा है। सिकंदरिया इजिप्ट का वो शहर है जिसे सिकंदर आजम ने फतह किया और इसी से इसका नाम सिकंदरिया रख दिया गया। ये शहर बहिरा रूम का सबसे अहम तजारती मरकज़ रहा है और दुनिया के सबसे मशहूर अहराम भी इसी शहर में मौजूद हैं, जिन्हें अहराम मिस्र कहा जाता है। दोस्तों, किसी मुल्क की असल रूह वहाँ की इमारतें नहीं बल्कि वहाँ के लोग होते हैं। मिस्रियों के बारे में एक बात मशहूर है कि ये लोग रोते हुए भी हंसना जानते हैं। मिस्री पूरी अरब दुनिया में अपने मजाक और लतीफ़ों के लिए मशहूर हैं।
मिस्रियों की ज़िंदगी में उजलत या जल्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनका पसंदीदा जुमला है बकरा इंशाअल्लाह, यानी कल अगर अल्लाह ने चाहा। ये लोग काम से ज़्यादा आराम और गपशप को तरजीह देते हैं। दोपहर के वक्त कायरा की गलियों में आपको हज़ारों लोग कहवा और शीशा पीते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पर ताश भी खेलते हैं। मिस्र की जीडीपी 450 बिलियन डॉलर है, जो अफ्रीका की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मिस्री पाउंड है, जो पाकिस्तानी 5 रुपये के बराबर और इंडियन 1 रुपये के बराबर है। मिस्र में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि इंडियंस की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग यहाँ पर ज़्यादातर टेक्सटाइल, इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। दोस्तों, अब हम इस मुकाम पर हैं जहाँ साइंस ख़त्म होती है और मोजज़ा शुरू होता है। अहराम मिस्र सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये वो टाइम मशीन है जो हमें 5000 साल पीछे ले जाती है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उन राजों को जानने के लिए जो फिरौन अपने साथ कब्रों में ले गए? गीज़ा का अहराम 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से एक एक पत्थर का वजन 80 टन तक है। आज की जदीद क्रेनें भी इतना वजनी पत्थर इतनी बुलंदी पर नहीं उठा सकती। 2025 और 26 की जदीद सीकिंग टेक्नोलॉजी ने अहरामों के अंदर ऐसे हाली चेम्बर दरियाफ्त किए जिनका कोई रास्ता बाहर ही नहीं निकलता। साइंसदानों का मानना है कि इनमें वो कदीम अलूम और सोना छुपा है जो अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल है। दोस्तों, लेकिन एक हैरानकुन बात तो ये है कि इन अहरामों की तरतीब आसमान में मौजूद ओपन बेल्ट के सितारों से बिल्कुल मैच करती है। क्या कदीम मिस्रियों का राब्ता खलाई मखलूक से था? ये सवाल आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। कदीम मिस्रियों ने लाशों को महफूज करने का जो तरीका दरियाफ्त किया था, वो आज भी जदीद केमिस्ट्री के लिए चैलेंज है। हज़ारों साल गुजरने के बाद इन मम्मियों के नाखून और बाल सलामत हैं। जब 1922 में तूतनखामुन की कब्र खोली गई तो इस मुहिम में शामिल कई लोग पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए। आज भी मिस्र के कई इलाकों में लोग इनको छूने से भी डरते हैं। दोस्तों, चलें अब उस पहाड़ की तरफ चलते हैं जहां अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली गिराई थी। इसे कोहे तूर कहा जाता है। और जब मूसा ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, लेकिन तू इस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख लेगा। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली गिराई तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। दोस्तों, 2026 में मिस्र ने सियाहत से 18 बिलियन डॉलर कमाए हैं। मिस्र में 90% आबादी मुस्लिम है और 10% दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो छुप छुप कर आज भी फ़िरौन की इबादत करते हैं। दोस्तों, अगर आप मिस्र का वीज़ा लेना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए बेहतरीन साल है। मिस्र ने अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश समेत 70 से ज़्यादा ममालिक के लिए वीज़ा पोर्टल अपडेट कर दिया है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाए नील भी मिस्र में है, जिसके गिर्द मिस्र की तकदीर घूमती है। दोस्तों, जहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि आज भी मिस्र के पास इतनी ताकत है कि वो 2 मिनट में पूरी दुनिया की मईशत तबाह कर सकता है, क्योंकि इसके पास स्विस कैनाल मौजूद है जहां से दुनिया के 20% बहरी जहाज गुजरते हैं। और अगर मिस्र चाहे तो इन जहाज़ों का रास्ता रोककर पूरी दुनिया की मईशत को 2 मिनटों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मिस्र की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस कंट्री की देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।